बड़ी लीला से मज़े में अपनी ही एक उमंग में लीला लब्ध प्राप्त किया, सृष्टि की, स्थापित स्थापना की, सस्टेन किया उसे और लुप्त किया, पुनः स्वाहा कर लिया, अपने आप में पचा लिया। ऐसे लोकों का जो निर्माण करे, सृष्टि करे, उसको बनाए रखे, स्थिति करे और फिर लय भी कर दे, ऐसी एक शक्ति है। ऐसे शक्ति को मैं गौरी रूप से, उस भगवती रूप से उसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। जन्माद्यस्य यतः करके ब्रह्म सूत्र हैं। ये जो जगत देख रहे हो, इसका जन्म इत्यादि जहाँ से होता है वो ब्रह्म तत्व है, पहले बताया। कार्य कारण भाव ज्ञान, ये जो दिख रहा है ये कार्य है। इसका कारण क्या है? हाँ, इसका एक ही कारण है और वो जो कारण है उसमें प्रवेश करना है, तब जाके कार्य भी उसी में लीन हो जाएगा और अद्वैत की आपकी स्थिति आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे उस तत्व को, ब्रह्म तत्व को हम भगवती के रूप से उसकी आराधना करें, उपासक होने से। इसीलिए जो लीला पूर्वक, लीलया लोकवत्तु कैवल्यम कहा है। जैसे बच्चा बीच पे ले गए, वहाँ पे क्या सैंड कासल्स बनाए और फिर कुछ यहाँ पे आइसक्रीम बेचने आया है करके देख के बस वो जस्ट डिस्ट्रॉय दो सैंड का एंड रन अवे। वहाँ पे लीला है। हाय राम, ये क्या कर दिया, ये ऐसा बनाया था, कुछ नहीं। लीला में निर्माण करे, उसकी स्थिति करे और फिर जाने से पहले बस ध्वस्त करके जाए। इस प्रकार जैसे एक अपने ही आनंद में वैसे सृष्टि स्थिति लय करने वाली एक शक्ति है और वो शिवाभिन्न शक्ति है। और धीरे धीरे उसमें प्रवेश करेंगे। अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। यदि वो कारण है तो फिर उसको और किसी सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है सृष्टि करने में। ऐसी वो शक्ति है, उसको मैं, उसकी मैं स्तुति कर रहा हूँ। स्तुति करने से वाणी में एक शुद्धि आती है। एक स्तुति करने से उस तत्व का चिंतन ज़्यादा होने लगता है। प्राय हमारी वाणी विषय चिंतन, विषय को स्पष्ट करने में ही लगी हुई है, चिंतन भी वैसे ही होता है। ऐसे स्तोत्रों का पाठ करने से धीरे धीरे संस्कार आते हैं। अरे जो मैं समझ रहा हूँ इससे भी परे कुछ एक है तत्व, उसकी ओर मन आकृष्ट होने लगता है। और ये एक कल्पना मात्र नहीं है, जिसको हम पुकार रहे हैं, जिसकी स्तुति कर रहे हैं, वो तत्व भी हम पे अनुग्रह करने लगता है, अपना आकर्षण करने लगता है। तब जाके एक सही प्रकार की विरक्ति भी आने लगती है। इसलिए प्रौढ़ता बढ़ती है। इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक। जितना हम मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं और केवल शुद्ध करके फिर भगवान का चिंतन करूँगा, ऐसे नहीं। भगवान का चिंतन करते करते ही हम शुद्धि लाने का प्रयत्न करते हैं और धीरे धीरे मैं तुम्हारा ही हूँ, इस प्रकार से एक निष्ठा बढ़ाते हैं। तब जाके ये बातें खुलने लगती हैं।